इस हवाले से भी अभी कंफर्मेशन नहीं हो सकी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा भी ये कह रहे थे कि किसी किस्म की कोई बातचीत किसी से भी नहीं हो रही। इसी पे बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और डर तो ये था कि शायद मोबाइल सर्विसेज बंद होंगी। मोबाइल सर्विसेज तो बंद नहीं हुई, लेकिन कंटेनर्स ज़रूर हर जगह खड़े हैं, पूरे मुल्क में खड़े हैं। और सिर्फ अगर इस्लामाबाद की ही बात की जाए तो वो तो अब तकरीबन कंटेनर सिटी बन चुका है। इसी पे बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट शिराज खान ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लंदन में बड़ा मुजाहिरा हुआ, अमेरिका में मुजाहिरे हो रहे हैं, इटली में, यूरोप के दीगर जो शहर हैं वहाँ पर मुजाहिरे हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो मोमेंटम जो उसको ज़रूरी था इमरान खान को बाहर लाने के लिए या अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, क्या वो मोमेंटम पिक कर चुकी है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नीलम। मेरे ख्याल में वेरी मच सो, यस। कॉल थी डेमोन्स्ट्रेशन की, कॉल थी इमरान खान के रिलीज की, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जहां जहां भी वो आबाद हैं, आपने देखा कि उन्होंने अपने अपने तौर पर बहुत बड़े मुजाहरे किए हैं। एवन फीड की बात करें तो वहाँ जो जर्नलिस्ट हैं रहते हैं हमेशा, उनकी अपनी ट्विटर अकाउंट देख लें, और उसके अलावा वो क्या रिपोर्ट उन्होंने की है। इसी तरह लंदन में मेरे ख्याल में बहुत वेदर जिस तरह का था, जिस तरह के यहाँ पर आपको पता ही है, बारिश है, लोग बहुत दूर दूर तक रहते हैं, मुश्किल होता है संडे को निकलना। ब्रैडफोर्ड से, मैनचेस्टर से, दीगर बड़े बड़े शहरों से लोग आए और उन्होंने भरपूर शिरकत की और मुजाहरा किया। इसी तरह अगर अमेरिका की बात करें तो टाइम स्क्वायर के ऊपर इमरान खान की तस्वीर जो है वो लगाई गई, और उसके बाद बहुत घंटों तक मुजाहरा हुए। वाशिंगटन में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, कैलिफोर्निया में डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर हुआ। इसी तरह इटली में रिकॉर्ड बीट हो गया, स्पेन में रिकॉर्ड बीट हो गया। इसी तरह जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इन सब ममालिक के अंदर मैंने आज कोशिश की है कि कहाँ जहाँ जहाँ भी मेरे राब्ते खबर ली जाए कि कहाँ कहाँ कितने बड़े बड़े मुजाहरे थे, तो मेरे ख्याल में लंदन से भी बड़ा मुजाहरा जो है वो स्पेन और इटली में और अमेरिका में हुए हैं। और ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ी भरपूर जो है वो सूरत हाल थी। और पाकिस्तान के अंदर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज़ाद कश्मीर से जो काफिले इतने बड़े निकलेंगे। और उन्होंने चूंकि मंगला पुल जो है वो बिल्कुल उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। चूंकि आपको पता ही है कि जो बरतानिया के अंदर जो कश्मीरी रहते हैं या पाकिस्तानी रहते हैं, वो अर्ली 1950 के बाद आए हैं, जब मंगला डैम बना और वहाँ से लोग उजड़े, और उसके बाद बरतानिया को जरूरत पड़ी। तो ये कश्मीरियों की बरतानिया में तीसरी चौथी नस्ल है। तो मीरपुर डिवीजन बहुत मैटर करता है, कोटली बड़ा मैटर करता है, और वो रास्ते सारे बंद हैं। लेकिन वहां से भी, या फिर आजाद कश्मीर के जो आप कह लें कुआला पुल है, या फिर आप देख लें उलाड़ पुल है जो कोटली की तरफ जाता है, इसी तरह जितनी एंट्री पॉइंट है वो सारे तकरीबन बंद थे। लेकिन वो रुकावटें सब दूर करके लोग जो है वो इस्लामाबाद की के ऊपर यानी हदूद में तकरीबन दाखिल ही हो हम्म। चुके हैं। और हुकूमत जो बड़के मारती थी, जो दावे करती थी, वो जो आईजी आपने देखा है कि जिस तरह के मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने भी अपना कोई रिजवी साहब को आईजी इस्लामाबाद लगाए हुए हैं, जो प्रॉपर तरीके से को अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, कोई कन्वे बात हुई नहीं कर सकते। वो जो इस्लाम पंजाब के जो एक आईजी उन्होंने रखे हुए हैं, जिन्होंने ये 9 मई के वाकयात उनके सामने हुए थे, उसी तर्ज का वहां पर आईजी लगाया है। वो वहां लोगों से सलामी ले रहा है, नारे लगवा रहा है, और फिर इस तरह जैसे दुश्मन मुल्क की कोई फौज जो है वो इस्लामाबाद पर यलगार करेगी और हम मार देंगे और यहाँ आने नहीं देंगे, इस तरह का माहौल। ये पुलिस वाले कौन है? हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तानी है। ये पीटीआई वाले कौन है? ये चलो आज इमरान खान का इन्होंने झंडा उठाया है, ये कल किसी और जमात में थे, ये सारे पीटीआई के लोग भी नहीं है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, या पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है वो उस कॉल के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा है। यानी आप ये देख लें कि आ, हम इसका मुतअद्दिद बार जिक्र कर चुके हैं कि प्रोटेस्ट पीसफुली अगर लोगों को किया कर दिया जाना चाहिए, यानी उनको इसकी हम्म। इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आइन में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट की इजाजत है।
लेकिन आपने जब रुकावटें खड़ी करेंगे, पूरे पाकिस्तान को आपने बंद किया हुआ है। आज देखें ना, आप वो पाकिस्तान में हमारे जो टीवी चल रहे हैं या जो हमारी हुकूमती अरबाब इख्तियार हैं या जिनके कब्जे में ये चैनल्स हैं या मीडिया है, वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि बंदे ही नहीं निकले हैं। पंजाब की एक आप देख लें, वो खातून है जो मैं नाम नहीं मेंशन नहीं करना चाह रहा, जो उनकी तर्जमान है, वो ये कह रही हैं कि इक्का दुक्का बंदा निकला है और इधर से उधर, और आप शहनाज खान साहब, वो देखें तो सामने नजर आया सब हुकूमत है कुछ। ना, तो वो तो जानबूझ के ही नंबर्स को लो बताने की या करने की कोशिश करेगी, और सब जानते भी हैं पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़हीन हो चुकी है, वो इस तरह की सियासी बयानबाजी को बड़ी जल्दी समझ जाती है। लेकिन आपको वजह क्या लगती है इस मोमेंटम में इजाफे की, इस स्ट्रेंथ में इजाफे की? इससे पहले भी काफ़ी कॉल्स दी गई हैं, इससे पहले भी हर बार कहा तो यही गया था कि ये आखिरी कॉल है, ये फाइनल कॉल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो बुशरा बीबी ने किरदार अदा किया है, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स आई हैं और जिस तरह से वो खुद गिरफ्तारी का अब तक भी खदशा है उनकी दोबारा से, और CIA ऑफिस को भी दोबारा से सब जेल करार दिया गया है, शायद ऐसी गिरफ्तारियों के लिए करार दिया गया है, तो वो उनका निकलना टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से इतनी शिद्दत आई है इस एहतजाज में? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं। बुशरा बीबी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, अगरचे वो जाहिर है अपनी हुकूमत तो इसी तरह पोर्ट्रेट कर रही है, इसी तरह बयान कर रही है कि ये सियासी एक गद्दी के लिए बुशरा बीबी की ये जंग है या प्रॉक्सी है इमरान खान की, इस तरह वो पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसी तरह नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताता हूँ कि यूके में या यूरोप में या बैरून मुल्क जो कुछ हुआ, वो बुशरा बीबी की कॉल पर तो लोग नहीं गए हैं। वो ये तो आप भी इस बात को डिनाई करेंगी कि अगर ये कोई कहे कि बुशरा की कॉल पर हमने किया है। और वेरी मच जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, वो बुशरा बीबी वाज इनविजिबल, यानी उस तरह विजिबल नहीं रही है। वो सियासत में कभी उसने तकरीर नहीं की, उन्होंने कोई एक्टिविटी सच एज नहीं ली, तो वो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज ट्रू। चूंकि जो कुछ हो रहा है, आप देखें ना, ये निजाम और अवाम की जंग है। निजाम जो होता है वो हमेशा अवाम के आगे लेट जाता है, वो जीत नहीं सकता है। तो इस वक्त जो कुछ हुकूमत और रियासत जो है, वो पुल बांधने की कोशिश कर रहे थे, बढ़ के मार रहे थे कि ये इस्लामाबाद तक नहीं आएंगे, ये अटक का पुल क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल नहीं होंगे। वो आ गए हैं और आप उनको रोक नहीं सके, और आप की मजबूरी यह है कि आप रियासत और हुकूमत दोनों जो है वो मजबूर होते हैं और वो अवाम के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको पता है कि अगर क्लैश होते हैं, एक पुलिस वाला सुना है शहीद हो गया है, फौत हो गया है क्लैशेस में, कुछ कारकुन वो जख्मी भी हैं, वायलेंस हुआ है और मजीद खतरा है। तो इस वजह से रियासत को जो किरदार रियासत का है उसने अदा करना है। और आपको पता है कि इन ए वे मोहसिन नकवी की सूरत में आपने पहले मेंशन किया, तो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। एस्टेब्लिशमेंट, ये जो शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून है, ये तो एक अरेंजमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। तो इन ए वे आप ठीक कह रही हैं कि मोहसिन नकवी ही एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में है, या इनके गमले में, एस्टेब्लिशमेंट के गमले में कई और लोग भी मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ में भी हैं, हर जगह है। लेकिन अवाम जो आम अवाम है वो तो समझती है कि एक शख्स के खिलाफ इतने मुकदमात थे, एक शख्स के साथ आपने जितने भी उनको पनिश करने की कोशिश की गई, कि उनका मैंडेट चोरी करने की कोशिश की, या अवाम ने जो राय दी उसका एहतराम नहीं किया गया, उनकी चोरी हुई है। मेरे नीलम मस्जिद में पाकिस्तान से जूते चोरी हो गए थे, तो अभी पिछले विजिट में तो मुझे आज तक अपने जूते नहीं भूले हैं। तो जिन लोगों ने आग और खून के दरिया अबूर करके 8 फरवरी को इलेक्शन में अपना वोट दिया, उनका इलेक्शन चोरी हो गया। और फिर आप देखें कि ये जमहूरियत, लेट मी क्लियर वन थिंग, ये जो इंसानी हकूक की बातें हुई हैं, जमहूरियत है, ये जो समाजी इनकलाब है, ये 1789 में फ्रांस के इनकलाब आया और 10 साल तक जारी रहा। जब वो शहनाज खान साहब, मेरा अगला क्वेश्चन यही है आपसे कि क्या कौम उस इनकलाब के लिए तैयार भी है? ठीक है, पहुंच गई इस्लामाबाद, नंबर पे तो हम कभी बहस नहीं करेंगे, 40 लोग हों, 40,000 हों या 40 लाख हों, अवाम है पाकिस्तान के, और उन सब की जो राय है, उन सब की
जो ओपिनियन है वो मैटर करती है, उनका प्रोटेस्ट भी मैटर करता है अगर वो किसी भी तरह से हुकूमत के किसी भी इकदाम को चैलेंज कर रहे हैं। अब होगा क्या, अब ये करेंगे क्या, अब क्या कोई मुज़ाकरात भी जारी हैं? इनका मुतालबा, पहले 3 मुतालबात आए थे कि 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए और जो दीगर इससे रिलेटेड मामला थे और सब जेलों से सबको रिहा किया जाए। अब इमरान खान की रिहाई इस वक्त जो सबसे मेन एजेंडा है वो आ गया। आपको लगता है कि इस तरह से इमरान खान की रिहाई हो सकेगी? क्योंकि अब तक तो ये है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। आपको लगता है ऐसे रिहाई हो जाएगी इमरान खान की? देखिए, मुतालबात तो जायज़ है, मुतालबात तीनों जायज़ है। पहली बात यह कि सियासी क़यादी हमें पता है बशमूल ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं या बाकी यास्मीन राशिद हैं या जितनी भी औरतें जेलों के अंदर पड़ी हुई हैं या जो सियासी वर्कर हैं, 9 मई के मुकदमात हैं, जो मामलात हैं, ये सारे लोग बेसिकली अंदर हैं और ये सफ़र कर रहे हैं। ये सज़ाएं अपनी कम अज़ कम, पता नहीं, हमने तो कोई वीडियो नहीं देखी या तो कोई एविडेंस हो तो बताएं। शिराज खान 9 साहब, मई यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो है, बाकी तो ऑब्वियसली किसी की वीडियोस नहीं है। लेकिन यास्मीन वो यही कह रही हैं कि अब उधर नहीं जाना, वो यही कह रही है ना, उधर नहीं जाना। 2 वीडियोस है ना, 2 तरह के पैगाम है, तो उसमें तो यही था ना 9 मई का कि वहां ना जाए। पहले तो ये था कि वहां पहुंचे, फिर ये कहा कि ना जाए, तो 2 वीडियो है ना। तो मैं सिर्फ नीलम साहबा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम तो साफी है ना, आज इमरान खान के साथ अवाम है, अवाम इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, तो हम उसको ज्यादती के खिलाफ बोल रहे हैं। हम अवाम के साथ हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ये सारे लोग पाकिस्तान के लोग हैं ना। तो आपने देखा ना, ये इंटरनेशनल मीडिया ने कल से या आज से किस तरह इस पाकिस्तान को पोर्ट्रेट किया है, किस तरह पेनिट्रेट किया है ये सारी जो इंडियन लॉबी है या पाकिस्तान के मुखालिफ कुत्ते हैं या जो जिन लोगों को स्यूट करता है कि इतना तंग कर दो अवाम को कि अवाम अपनी फौज के खिलाफ जो है नारे लगाए। ये लंदन में क्या नारे लगे हैं आप देख रहे हैं, ये अमेरिका में, ये बाकी जगहों पर कौन से नारे लग रहे हैं, ये हम रिपोर्ट कर सकते हैं मीडिया में, पाकिस्तानी चैनल पर नहीं, लेकिन लोग तो देख रहे हैं, सोशल मीडिया मौजूद है। ये नारे क्यों लग रहे हैं? ये नारे इसलिए लग रहे हैं कि लोगों को फ्रस्ट्रेट किया जाए। और ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, ये जो मुल्क है, ये चूंकि ये मैटर करता है ना बाज लोगों के लिए, तो इनको स्यूट करता है, जो पाकिस्तान की दुश्मन कुत्ते हैं, स्यूट करता है कि आर्मी के खिलाफ लोग हो जाए। चूंकि आर्मी मजबूत उसी वक्त होती है जब लोग उनके साथ हो, लोगों का एतमाद उस आर्मी के ऊपर हो। बगैर आर्मी के, बगैर सपोर्ट के लोगों की आर्मी आपकी मजबूत नहीं होती। आपके पास कितने ही हथियार क्यों ना हो, आप कितने ही लैस क्यों ना हो, हमारी तो इकानमी बहुत फ्रजाइल है, हम कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 दिन की हमारी इकानमी नहीं है, 4 दिन हम कहीं से किसी से जंग नहीं कर सकते। हम कर्जों पे चल रहे हैं और हर रोज कर्जे बढ़ रहे हैं, ना यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना मैशियत ठीक हो रही है। तो हमने अवाम का, जो मैं फ्रांस की इनकलाब की बात कर रहा था, चूंकि यहाँ पर हम बात करते हैं मजहब की, मजहब तो हमारा बेहतरीन मॉडल है। यहाँ पर उलमाए कराम जो है वो चटियां भी इकट्ठी कर लेते हैं, लोग चटी देने के लिए भी तैयार है, लोग चिल्ले भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुरान हिफज भी करते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनकलाब की या दूसरों के लिए या इंसानी हकूक के लिए कोई बात नहीं करता। तो ईरान का इनकलाब जो 10 साल आया था, वो इसी समाजी मसाब, ये जो बादशाह थी वहां खत्म करने के लिए वहां आया था। उसके बाद अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल पुराना है, वो आया है। ये बरतानिया की जमहूरियत, जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने अवाम की वोट को, अवाम की राय का एहतराम किया और फिर ये हिंदुस्तान से निकले, ये फिर दुनिया के बाकी ममालिक से निकले, और ये जमहूरियत और इंसानी हकूक और ये वोट की पावर है कि मैं और आप यहाँ आज़ादी से बात कर रहे हैं। यहाँ इस मुल्क के अंदर ये जमहूरी एक निज़ाम है, इसी निज़ाम के तहत जो है हम शिराज आगे खान बढ़े। साहब, बिल्कुल, इसको तो हम हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं। पाकिस्तान में अब क्या किया जाए? लोग अब आ गए हैं इस्लामाबाद, आपको क्या लगता है कब तक देखिए, इन लोगों को वापस घर नहीं जाना चाहिए? क्या मुतालिबा जायज़ है? क्या मुतालिबा पूरा हो सकता है? मैं चाहती थोड़ी सी आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, मैं करंट पे आता हूँ, क्योंकि मुसीबत यह है कि आपका जो प्रोग्राम है वो लाइव देखा जाता है, जी ये डाउनलोड होता है बड़ी देर से, या तो सोशल मीडिया पर चल रहा हो। और ये भी मैं नुकता उठाना चाहता हूँ कि यहाँ स्काई है, बीबीसी है, दीगर चैनल है, वो बैन
स्काई पे बैठकर लोग घर में नहीं देखते हैं। मैं वो भी फेसबुक पे आ गए, इस पर आ गए, यूट्यूब पर है, तो इसको आप सोशल मीडिया पे भी चलाएं ताकि ये लाइव पता चले कि लोग देखें हमें भी, और ये चैनल के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं जो अभी बात करूंगा जाहिर है वो 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद वो इररेलेवेंट हो गई। जब कोई ये प्रोग्राम डाउन होगा या आप मैं किसी से शेयर करूंगे या आप देखेंगे या रिपीट होगा। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है, मैं ये बता रहा हूं कि मुतालबात सारे जायज, ठीक, एहतजाज करना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है। या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें और ये कहें कि एहतजाज करना ठीक नहीं है, या फिर ये करें कि लोगों को एहतजाज की इजाजत दें। आपको याद होगा कि 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बनते हैं, और बनते ही उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया, लाहौर से निकले और गुजरांवाला तक गए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक की बहाली के सिलसिले में। और जब वो गुजरांवाला में पहुंचे उन्होंने तकरीर की, और फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने रिस्टोर कर दिया, ये वादा किया, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एहतजाज खत्म हुआ। हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने नाइल करार दे दिया, तो फिर उसके बाद 2017 में उन्होंने इस्लामाबाद से जीटी रोड पर मुजाहरा की, यानी लॉन्ग मार्च लेके आए, और मुझे क्यों निकाला, और उसमें जनरल फैज हमीद का, जनरल बाजवा का उन्होंने बरमला नाम लिया। तो हमने देखा कि 2018 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, ये पीटीआई की हुकूमत बनती है, तो इन्होंने, मौलाना फजल रहमान ने धरना किया, फिर सब ने धरने किए, और फिर मुतालबात भी इनके मंजूर हुए, और कहीं रुकावटें नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने रियासत बचाओ सियासत मत बचाओ उसके नाम पर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इस्लामाबाद में एक धरना लाया, और उस वक्त वो धरना खत्म हुआ। राजा परवेज अशरफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे। तो ये तो एक किसी का जमहूरी हक है। जब अदालतें आपको मुकदमात जो है, वो एक शख्स है उसके ऊपर आपने मुकदमात कायम किए, आपने सजाएं दी, अदालतों ने वो सारे मुकदमात उड़ा कर रख दिए। आप एक मुकदमे में उनको बेल मिलती है, वो मुकदमा खत्म होता है, तोशा 1 आता है, तोशा 2 आता है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी वाला अलकादर ट्रस्ट वाला मुकदमा आ जाता है, फिर उसके बाद इद्दत का मुकदमा आता है, औरत है, यहूदी कार्ड है, सारी चीजें आपने की। अवाम है वो समझती है कि इमरान इसे तहरीक बन चुका है, अभी वो एक मूवमेंट बन चुका है, वो एक ज्वाइंट बन चुका है। तो रियासत को, इसको इमरान खान से बात किए बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। और ये मैं कहना ये चाह रहा हूं, जितना मैंने जो तमहीद बांधी है, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है। आपकी कुर्सी तो बची हुई है, आप किसी न किसी तरीके से आप अपने आप को एक्सटेंशन दिलवा दें, आप अपने आप को और प्रोलॉन्ग करें, आप आंखें बंद कर दें। अब एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, अब तो वैसे ही 5 साल है। लेकिन अब क्या होगा? क्या इन 5 सालों में आप कह रहे हैं कि रियासत को बात करनी चाहिए इमरान खान से? बिल्कुल रियासत को बात करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो इस वक्त जो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले हैं, इस एहतजाज के बाद वो ऐसा कुछ जरूर करेंगे जो एहतजाज हो रहा है, ताकि ये फासले मजीद बढ़ जाए। लेकिन ये तो इंटरनेशनल प्रेशर भी आया है। ये पाकिस्तान के जो लोग बाहर में रहते हैं, वो अभी एक यहाँ डेविड लेमी को जो खत लिखे जा रहे हैं कि आप डिबेट करवाएं इंसानी हकूक के हवाले से बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर, और आप एक तरफ बैगिंग कर रहे हैं, आप एक तरफ बेलारूस का सदर आ गया, तो आप जो है वो परेशान है कि हमारा कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, हमें कुछ और पैसे मिल जाएंगे, और मुल्क कर्जों पर चल रहा है। तो रियासत को, इमरान को इस वजह से उससे बात करनी चाहिए कि उसके पास अवाम की ताकत है। जब अवाम की और निजाम की जंग होती है तो हमेशा अवाम जीतती है, और अवामी राय का एहतराम करना, वोट का एहतराम करना, लोगों की सपोर्ट होना, ये शहनाज बहुत ही खान साहब, जरूरी होता लेकिन है। मसला ये है कि रियासत इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए अपेरेंटली, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने का मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब अंदर जाएंगे। तो वो तो बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये जो अवाम अब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, ये क्या करेंगे? इनके पास क्या ऑप्शन है? ये बैठे रहेंगे अब जब तक? नहीं, इनके पास ये ऑप्शन है, ये डी चौक तक जाएंगे, ये एहतजाज करेंगे, रियासत को इनकी बात माननी पड़ेगी, लोग ज्यादा आ जाएंगे, डी चौक बंद होगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि
कोई वायलेंस हो, बजाय ये कि इस नौबत तक हम जाएं। फूड की इस वक्त मैं आपको पूरी सनद के साथ बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में फूड की शॉर्टेज हो चुकी है। पाकिस्तान में चूंकि ट्रैवल नहीं हो रहा है, जो यूके से, यूरोप से, अमेरिका से जो लोग पाकिस्तान गए हुए हैं वो वापस आना चाहते हैं, उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे हैं, उनकी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। इसी तरह मुल्क में एक तरह का स्टैंड स्टिल है और पंजाब से काफिले कल निकलेंगे, चूंकि अब तो खौफ जो है ना उसके बुत तोड़ लोगों ने तोड़ दिए हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि लोगों को कहा जाता था कि आपके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे जो बाहर में रहते हैं। देखिए ना उसका उल्टा असर हुआ कि नहीं उस असर हुआ। अब एक और बात देखें कि मौसम नकवी जो साहब जो है उन्होंने एक और चवल मारी है। वो चवल ये मारी है कि आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं है, वो इस मुल्क के शहरी नहीं है। वो अगर मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी शिराज खान साहब, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स हैं हम बिल्कुल कंडेम करते हैं अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट उन्होंने दी है। मेरी नज़र से पर्सनली मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी, इसलिए मैं चाहूँगी कि हम उस स्टेटमेंट की तरफ ना ही जाएं जिसमें किसी कौमियत के हवाले से कोई सख्त जुमले हों। बस वो यही है कि आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के शिराज शहरी खान नहीं साहब, है। असल में मैं ये उस तरफ जाना ही नहीं चाहती। अभी पीटीआई का इशू है तो मैं चाहूँगी कि हम इसी पे रहें। आपने हमें ज्वाइन किया, मैं सिर्फ चाहूँगी कि एंड में आप कमेंट कर दें कि अब ये लोग, आपको क्या लगता है पीटीआई क्या रोक पाएगी इन लोगों को अब, या ये इमरान खान को रिहा करा के जाएंगे? माहौल क्या लग रहा है इस वक्त आपको इस्लामाबाद का? देखिए मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात का एक दौर ख़त्म हो गया, उसमें नाकामी हुई क्योंकि जो कुछ डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई हैं। सेकंड थिंग ये है कि एस्टेब्लिशमेंट है और वो हुकूमत है, और दूसरी तरफ पुलिस है, रेंजर खड़ी है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, ना पीटीआई को करना चाहिए, और इमरान खान साहब तक या पीटीआई तक जो भी हमें सुन रहा है सबको पता होना चाहिए कि मुल्क को बचाने के लिए आपने एक पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है, आपने जाहिर है लोग आपके पास साथ हैं, सपोर्ट आपको है। एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, रियासत भी बचानी है, सियासत भी बचानी है और अपने लोगों को भी बचाना है। और ये जो फौज है, पुलिस है, ये जो आम निहत्ते लोग हैं, वो सारे पाकिस्तानी हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स, वन नेशन। तो हमें मिलजुल कर, आज कोई नून लीग में है, कोई पीपल पार्टी में है, वो इक़्तिदार में है, वो एक अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, उनको हुकूमत करनी है। लेकिन हुकूमत के पास या रियासत के पास लोगों को देने के लिए कुछ होता है। रियासत जी माँ की तरह होती है, अपने बेटों को फीड करती है, उनके मुतालबात मानती है, और लोग बिल्कुल एहतजाज करते हैं, डिमांड करते हैं, उसको पूरा करना पड़ता है। अगर आप तो रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं चलते हैं तो कम से कम मुतालबात तो मान लें। बिल्कुल इब्तदाई तौर आप पर यह होना ठीक कह चाहिए। रहे हैं कि इस वक्त रियासत के ऊपर जिम्मेदारी आती है। अगर कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन बनती है और कोई भी इस तरह की अनप्लेजेंट सिचुएशन किसी की भी फेवर में नहीं जाएगी और सबसे ज़्यादा खुमियाजा रियासत को खुद ही भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।